सड़क से सदन तक नेपाल की यूथ ने अपने देश का पूरा सिस्टम फूंक कर रख दिया, लेकिन नेपाल में हो रहा प्रदर्शन विरोध की आग से कई कदम आगे बढ़ता दिख रहा है। बीते 5 सालों में जो पैटर्न भारत के दूसरे पड़ोसी देशों में देखा गया, वैसा ही उपद्रव नेपाल में होता दिख रहा है, जो सवाल खड़े कर रहा है कि भारत के चारों ओर चक्रव्यूह कौन बुन रहा है। म्यांमार, फिर श्रीलंका, उसके बाद पाकिस्तान में कोशिश, फिर बांग्लादेश और अब नेपाल। भारत के चारों ओर अराजकता का चक्रव्यूह कौन बुन रहा है? बांटने वाली ताकतें बड़े पैमाने पर जो नहीं चाहते भारत मजबूत हो, वे लोग भारत को कमजोर करने के लिए हर प्रकार के षड्यंत्र करते हैं, हर प्रकार के नई नई युक्तियां भी निकालते हैं। इतिहास गवाह है कि जहां जहां जनता सड़कों पर आई है, वहां वहां सरकारों का तख्तापलट हुआ है। भारत के पड़ोसी देशों में तख्तापलट का चक्रव्यूह का सिलसिला बीते 5 सालों से चल रहा है। अब नेपाल भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। नेपाल में शहर शहर सड़कों पर लाखों यूथ इकट्ठा हैं और मौजूदा सत्ताधारी नेताओं के साथ बरसों से नेपाल की सत्ता में रह चुके नेताओं के घर तक जला दिए गए हैं। नेपाल में प्रदर्शनकारी पूर्व प्रधानमंत्री देउबा की जान लेने पर आमादा थे। बड़ी मुश्किल से नेपाली सेना ने उन्हें बचाया। नेपाल के पीएम पद से इस्तीफा देने के तुरंत बाद केपी ओली को ले जाने के लिए सेना का हेलीकॉप्टर आया और सेना का हेलीकॉप्टर उन्हें अज्ञात जगह पर ले गया, क्योंकि उनके सरकारी घर की तरफ प्रदर्शनकारी बढ़ रहे थे। पिछले साल 5 अगस्त को ऐसी तस्वीर बांग्लादेश की राजधानी ढाका से आई थी, जहां शेख हसीना को उनके सरकारी आवास से हेलीकॉप्टर से भागना पड़ा था, क्योंकि उस वक्त भी प्रदर्शनकारी छात्र पीएम आवास की ओर बढ़ रहे थे। इन देशों में अभी भी डेमोक्रेसी पेनिट्रेट नहीं किया है मासेस तक, और अगर नेपाल का ही इंस्टेंस ले लें तो वहाँ एक क्रांति के बाद डेमोक्रेसी आई थी। अब वो जो क्रांतिकारी थे या जो उनके नेता थे, वो सब जो मॉडर्न कम्पिटिटिव पॉलिटिक्स के पार्ट हो गए हैं, यानी किसी न किसी तरह धन अर्जन करना। ऐसा लग रहा है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू प्रदर्शनकारियों के कब्जे में है। विद्रोह की आग से संसद भवन धुआं धुआं हो गया। एक दिन पहले ही प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन को घेर लिया था। तख्तापलट का ऐसा ही पैटर्न 2022 में श्रीलंका में दिखा था। तब भी प्रदर्शनकारियों ने श्रीलंका की राजधानी में संसद भवन को घेर लिया था। श्रीलंका में भी तत्कालीन राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा था। 3 साल बाद ऐसी तस्वीर काठमांडू से सामने आई। बीते 5 सालों में भारत के पड़ोस में कहां-कहां युवाओं ने सत्ता का तख्तापलट किया, एशिया के मैप के जरिए देखिए। 2021 में म्यांमार, आम जनता सड़कों पर उतरी और नतीजा तख्तापलट। 2022 में श्रीलंका, महंगाई के कारण जनता सड़कों पर उतरी, नतीजा तख्तापलट। 2023 में पाकिस्तान, सत्ता विरोधी पार्टी ने अराजकता फैलाने की कोशिश की, लेकिन सत्ता बदलने में नाकाम रही। 2024 में बांग्लादेश, छात्र सड़कों पर उतरे, नतीजा तख्तापलट। 2025 में नेपाल, यूथ सड़कों पर उतरा, नतीजा तख्तापलट। आने वाले दिन भारत के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होगा और भारत को या किसी भी देश को इन सब चीजों से सबक लेनी चाहिए। सबक इस सेंस में कि वो डेमोक्रेसी को एक तो रूटेड बनाए और दूसरा ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया का इन्वॉल्वमेंट डेमोक्रेसी में लेजिटिमेट रूप में किया जाना चाहिए।